Assalamu alaikum and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. जो पहला हवाला मैं देना चाहता हूँ वो सूरह कहफ में आयत नंबर 86 है। 85 से ये वाक़या स्टार्ट होता है कि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन उस जगह पे पहुंचा जहां सूरज जो है वो कीचड़ की झील में गरूब हो रहा था। इसके बाद इसी तरह एक वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मंसूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र के साथ जा रहे थे और वो फरमाते हैं कि अबू ज़र क्या तू जानता है कि ये सूरज कहाँ जा रहा है? तो अबू ज़र फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गर्म पानी के चश्मे में गरूब होता है। तो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ कम्पेटिटिव रिलीजन मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की इन जो जियोसेंट्रिक जो मॉडल ऑफ यूनिवर्स है इसके बारे में हम किस तरह से मॉडर्न साइंस से जो है ना वो पैरेलल जा सकते हैं। वैसे आपने हवाला दिया सूरह कहफ का, सूरा नंबर 18 जी आयत नंबर 55 and 86 and 85 and 86 85 and 86। यस सर। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरा नंबर 18 आयत नंबर 85-86 में, ऑन सच वे ही फॉलोड until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में सूरह कहफ की आयत में आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है। कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मर्की वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सज़ा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे। तो उनने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे मैं उसको पनिश करूंगा। तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मर्की वाटर में, हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से, तो मैं कहूँगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूँ, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। मैं मरी गया और वहाँ पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था, और वहाँ मैं गया, वो दरिया में सूरज डूब गया। अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है क्या? सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है क्या? सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे हैं। सर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर। उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप बराबर से पढ़ रहे अल्लाह नहीं। ताला बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it, he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे नहीं, he found it set, जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है। कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं।
जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं। तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे, जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना। सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वो बताएगी जो हम समझते हैं। आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जी अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब, आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। आप लोग माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये। आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। ये आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है। अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का, तो डिबेट करो ना। यहाँ डिबेटिंग है मुसलमान। मुझे बहुत लोगों ने लिखा, जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। यहाँ क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, ही फाउंड, जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला से कह रहे सही क्या गलत है। अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में कि इब्लीस ने गलती किया, वो गलती अल्लाह ताला पे थोड़ा डालेंगे। आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़े ही नहीं, आप जानते ही नहीं। जो भी कुछ अल्लाह बयान करते हैं, अल्लाह ताला कितनी चीज बयान कर रहेगा, वो आदमी गलत कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि अगर अल्लाह ताला खुद कहते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्का फतकनाहुमा, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी, क्या वो काफिर नहीं देखते दैट आसमान और धरती एक थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये अल्लाह ताला का बयान है। यहाँ साफ अल्फाज में अल्लाह कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा। तो जो जुल्करनैन समझते हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा और जुल्करनैन ने सही देखा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन ने देखा। मैं भी अगर देखूंगा कि पहाड़ के पीछे से सूरज आ रहा है, मैं बयान करूंगा, उसका मतलब नहीं मैं ये मानता हूं कि पहाड़ के पीछे से आ रहा है, उसी वक्त दूसरे का से भी आ सकता है। तो ये कहना कि अल्लाह ताला कहते बिल्कुल गलत है, आप लोगों को भड़काना चाहते बिल्कुल गलत है। आप कुरान मजीद बराबर से समझ ही नहीं पाए। इसके अंदर अल्लाह ताला जिक्र कर ले जुल्करनैन ने क्या देखा, और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि सूरज जा रहा है पानी में, ये नहीं कहता कि पानी के नीचे जा रहा है, पर बयान तो वैसे ही करूँगा ना। मैं अंग्रेजी जबान में कहता हूँ सनराइज, सनराइज। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ सन कभी राइज होता ही नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ कि सनराइज। मैं कहता हूँ कि सनराइज, सूरज जाग रहा है, मैं जानता हूँ सूरज नहीं जाग रहा है, ये मुहावरा है। सन इज सेटिंग, सन तो ही नीचे जाता है, वो सन तो उधर ही है। कायनात में सन अपने इर्द गिर्द ले रहा है, पूरे सोलर सिस्टम में ना सेट हो रहा है ना राइज हो रहा है। मैं भी इंग्लिश में कहता हूं ये मुहावरा है। उसी तरीके से मैं कहूंगा आई मेमोराइज बाय हार्ट, मैंने दिल से याद किया। अरे याददाश्त दिल में नहीं, याददाश्त दिमाग में, बराबर ना। फिर भी हम कहते हैं कि आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट, कहते क्या नहीं। मेमोरी दिल में रही कि दिमाग में रहती। मैं कहूंगा मेरी बीवी से आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, लव सेंटर दिल में नहीं, लव सेंटर दिमाग में। ये इस तरीके से जबान है, ये मुहावरा है। आई हैव मेमोराइज्ड बाय हार्ट। कोई दिल से याद कर नहीं सकता, याद करता है दिमाग से। तो जिस तरीके से जबान है उस तरीके से मुहावरा बनता है। तो यहाँ अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जुल्करनैन ने देखा कि सूरज ढल रहा था मर्की वाटर में। माइक नंबर 2 पे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्होंने सवाल अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।
माइक नंबर 2। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है माइक नंबर 2 ऑन कर दें। ऑडियो इंजीनियर से गुजारिश है माइक नंबर 2 ऑडियंस में ऑन कर दें, हमने वहां से क्वेश्चन लेना। इस दौरान जब तक माइक ऑन होता है, मेरे पंडाल में अपने सामने मौजूद हाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अपनी जगहों पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। जो साथी खड़े हैं सब बैठ जाएं। मैं आप सबसे मुखातिब हूं, जो जहां खड़ा है बैठ जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जो जहां खड़ा है बैठ जाए। जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और वो खड़ा है, उनसे गुजारिश है वो बैठ जाए। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब जो खड़े हैं बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह। माइक नंबर 2 ऑन कीजिए जी। अगर माइक 1 ऑन है तो वहां से सवाल ले लीजिए। हेलो जी, खुदा के बेटे